वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। राधे राधे। आज हम प्रहलाद जी के चरित्र के बारे में जानेंगे जो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में लिखा गया है। तो आइए अब हम प्रहलाद जी के चरित्र की कथा का आरंभ करते हैं। जब भगवान श्री हरि ने वराह जी के रूप को धारण करके हिरण्याक्ष को मार दिया तो उसका भाई हिरण्यकशिपु भगवान का बैरी बन गया और भगवान को मारने के लिए अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी का तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया। जब वो पर्वत पर जाके तपस्या करने लगा तो देवताओं में खलबली मच गई। सारे देवताओं बृहस्पति जी की शरण में जाते हैं, कहते हैं कि महाराज अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। यदि वह राक्षस का तप पूर्ण हो गया तो हम तो शक्ति विहीन हो जाएंगे। तो बृहस्पति जी एक तोते का रूप धारण करके जहाँ वह राक्षस तप कर रहा था वहाँ एक पेड़ पर जाकर नारायण नारायण जाप करने लगे। नारायण नारायण शब्द सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध में आकर सोचने लगा कि जिसके वध के लिए मैं ये तप कर रहा हूँ उसी का यह तोता नाम जप रहा है। उसने सोचा कि लगता है आज का दिन अच्छा नहीं है, कल फिर से आएंगे तपस्या करने। जैसे ही वो घर गया तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा, क्या हुआ महाराज, इतनी जल्दी वरदान मिल गया? हिरण्यकशिपु कहता है कि क्या कहूँ देवी, मैं जैसे ही तप करने बैठा तो एक तोता नारायण नारायण जपने लगा और मेरे तप को भंग करने लगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आज का दिन अच्छा नहीं है, कल फिर से जाएंगे। कयाधु ने सोचा कि इसी बहाने से मैं आज हिरण्यकशिपु अब मेरे स्वामी से एक माला तो भगवान की कराऊं। तो उसने दिन भर में हिरण्यकशिपु को बहुत बार पूछा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि क्या एक तोता भी बोलता है। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि देवी मैं सच्ची कह रहा हूँ, वह तोता नारायण नारायण जप रहा था। ऐसे कयाधु ने हिरण्यकशिपु से भगवान के नाम की एक माला करा दी। दूसरे दिन जो हिरण्यकशिपु गया तो उसने बड़ा भारी तप किया, उसका शरीर दीपकों से ढक गया। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं, वत्स वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से कहता है कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप
वरदोह मनु प्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः। वह कहता है कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हें अजर अमर नहीं बना सकता हूँ, दूसरा कोई वरदान मांगो। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि एक वरदान से काम नहीं चलेगा, मैं जितने वरदान मांगूंगा उतने वरदान दोगे आप। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो ठीक है। तो हिरण्यकशिपु ने वरदानों की जड़ी लगा दी। कहता है, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना नीचे मरूं ना ऊपर मरूं, ना रात में मरूं ना दिन में मरूं, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ना मनुष्य से ना जानवर से, आपकी बनाई हुई सृष्टि में से किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, 12 महीने में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतने सारे वरदानों का आखिर ये करेगा क्या, कुछ तो गड़बड़ है। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा, कोई बात नहीं, इसके जैसा तप पहले किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु खुश होकर गया और वो सोचने लगा कि अब इतने सारे वरदान मांगने के बाद अमर ही तो कहा जाता है। सीधा गया स्वर्ग में। स्वर्ग में देवताओं को बंदी बनाकर अपने घर में पटक दिया। देवताओं भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए। हिरण्यकशिपु के 5 पुत्र हुए, राध, अनुराध, सहलाद, अहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे और गुणों में बड़े थे। जन्म से ही प्रहलाद जी को एक ग्रह लग गया था, जो ग्रह का नाम था कृष्ण ग्रह। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदीत्रशः। कृष्ण रूपी ग्रह ने उन्हें पकड़ लिया। कृष्ण ग्रह ग्रहित प्राणी के लक्षण क्या है? उसके लक्षण है कि कभी भी गाने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी रोने लगता है, तो कभी हंसने लगता है। ये ग्रह किसी को भी लग जाए तो समझ लो उसे कृष्ण ग्रह लग गया। प्रहलाद जी को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ पे संडामर्क महाराज उन्हें पढ़ाने लगे, राक्षसों की नीति सिखाने लगे। क्योंकि अब हिरण्यकशिपु का ही स्वर्ग पर राज था, तो वो जो आदेश देगा वही शिक्षकों को करना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि राक्षस नीति सिखाओ, और सारे गुरुजी प्रहलाद जी को राक्षस नीति सिखाने लगे। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से मिलने के लिए सीधा विद्यालय पहुंच गया। विद्यालय में प्रहलाद जी पिताजी को देखकर गले लग गए और अपने बेटे को अच्छे से गोद में उठा लिए। और हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी से पूछता है कि बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई? प्रहलाद जी कहते हैं, बढ़िया पिताजी चल रही है। हिरण्यकशिपु कहता है, बेटा कौन सा पाठ सीखे हो, जरा हमें भी सुना दो। हिरण्यकशिपु के इस प्रश्न को सुनकर प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, मुझे एक पाठ बहुत अच्छे से आता है। हिरण्यकशिपु कहता है, बेटा सुनाओ। प्रहलाद जी सुनाने लगे। तत्साधु मन्ये सुरवार्य देहिनां सदा समुद्विग्नमिदयामसग्रहात् हित्वात्मपातं गृहन्नकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, यह संसार एक भयंकर अंधेरी कुआं है, और वह कुएं से बचने के लिए जो मनुष्य श्री गोविंद जी के चरणों की सेवा करते हैं, वह मनुष्य ही संसार के यह अंधकार रूपी कुआं से मुक्त हो सकता है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु अट्टहास करके बोला, वाह बेटा वाह, जाओ अपने गुरुजी को बुला के लाओ।
प्रहलाद जी सीधे गए विद्यालय के अंदर। गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी पिताजी बुला रहे हैं, बाहर ही खड़े हैं। अब तो गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, हड़बड़ा के बाहर निकले। हिरण्यकशिपु से पूछते हैं कि महाराज आप कब पधारे? हिरण्यकशिपु कहता है कि वह सब बात बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे ये कहो कि तुम मेरे पुत्र को क्या सिखा रहे हो? तो संडामर गुरुजी कहते हैं कि महाराज जो आपने कहा था वही हम सिखा रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, झूठ बोल रहे हो, तुम लोग मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम लोगों को मृत्यु के मुख में डाल दूंगा। सारे गुरुजी कहते हैं कि महाराज किसी की भी कसम धरा लो, हमने आपके पुत्र को जो आपने कहा है वो ही सिखाया है। हिरण्यकशिपु कहता है, अच्छा अभी अभी मेरा बेटा मुझे कह के गया है कि पिताजी यह संसार अंधेरी कुआं है, उससे बचने के लिए जो मनुष्य गोविंद के चरणों का सेवन करे वही मनुष्य संसार के अंधकारी कुएं से बच सकता है। यही पढ़ाने के लिए मैं यहाँ भेज रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, महाराज हम सच सच बोल रहे हैं, हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी पाठ नहीं पढ़ाया जाता। गुरुजी कहते हैं, महाराज एक हमें मौका दे दो, हम ही आपके बच्चे को अच्छे से समझा देंगे। हिरण्यकशिपु कहता है कि देख लो, भविष्य में याद रखूंगा, अगर मेरा बच्चा नहीं समझा तो तुमको मृत्यु के मुख में डाल दूंगा। यह कहकर हिरण्यकशिपु चला जाता है। गुरुजी अंदर जाकर प्रहलाद जी को जोर जोर से क्रोध में आकर बोलने लगे कि अरे तू ऐसे चंदन जैसे वन में एक कांटा कैसे आ गया? हम जो सिखाते हैं वो कभी नहीं बोलता और ये अटपटांग की बातें बाबा बैरागियों के जैसे बोल के आ जाता है। गुरुजी अभी गरम है, क्रोध में है, इसलिए प्रहलाद जी कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन हिरण्यकशिपु के घर पे प्रहलाद जी को गुरुजी रखने के लिए आए। जैसे ही गुरुजी रखने के लिए आए तो माता कयाधु ने नहला धुला कर कहा कि जाओ बेटा अपने पिताजी को प्रणाम करके आओ। जैसे ही प्रहलाद जी द्वार पे खड़े हुए दिखे तो हिरण्यकशिपु दौड़ के अपने बेटे को गले से लगा लिया और गोद में उठा लिया। हिरण्यकशिपु फिर से वही प्रश्न पूछता है, कहता है कि बताओ बेटा कौन सा पाठ फिर से सीखे हो? अब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली है। हिरण्यकशिपु कहता है, अच्छा चल बेटा, मुझे लगता है कि तूने 9 बातें राजनीति की सीखी है, मुझे भी सुना दे। अब प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु को नवधा भक्ति के बारे में बताने लगते हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। जैसे ही नवधा भक्ति का व्याख्यान प्रहलाद जी ने प्रारंभ किया कि भगवान का श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, उनकी चरणों की सेवा करो। ये जैसे ही प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का व्याख्यान शुरू किया कि हिरण्यकशिपु क्रोध में आकर अट्टहास करके अपने बेटे प्रहलाद जी को जमीन पर पटक दिया और उठाकर तलवार गुरुजी की गर्दन पर रख दिया और कहा कि मेरे कहे हुए शिक्षा के बगैर तुम लोग कुछ और ही सिखा रहे हो। आज तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचोगे। गुरुजी कहते हैं, महाराज आपकी कसम, हमने ऐसा कुछ इसको सिखाया नहीं है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से कहा कि सच बोल बेटा, तू ये उटपटांग की बातें कहाँ से सीख के आता है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आप ये सारी बात क्यों कह रहे हो? जो मैं
बोल रहा हूँ, आप वो सीखिए। और रही बात सिखाने की, तो सुनिए। मतीर्न कृषे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमित्रम् पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्। संसार के लोग पीसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वो भगवान को जान नहीं सकते हैं। यह बात सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोध में आकर असुरों को तुरंत आदेश देता है कि जाओ इस रोगी को, क्योंकि इसको जो रोग लग गया है, अगर वो सारे स्वर्ग में फैल गया तो सब बाबा वैरागी बन जाएंगे, इसलिए सबसे पहले ये रोग को ही खत्म कर देना चाहिए। असुरों से कहता है कि जाओ, जाकर इसे मृत्यु के मुख में डाल दो। अब हिरण्यकशिपु के यह आदेश को सुनकर सारे असुर जाकर प्रहलाद जी को पकड़ के ले गए, पहाड़ों से गिराया, पानी में डुबाया, भोजन पर प्रतिबिंब लगा दिया, विषपान पिलाया। लेकिन बार बार प्रहलाद जी यही कहते थे, राम मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए, अविनाशी की गोद में मरो न मारो जाए। यह सब देखकर हिरण्यकशिपु घबरा गया कि इतनी छोटी उम्र में इतने चमत्कार कर रहा है, कहीं ये मेरे मृत्यु का कारण न बन जाए। चिंतित हो गया। संडामन गुरुजी कहते हैं कि महाराज, एक और मौका हमें दे दो, हम इसे अच्छे से समझा देंगे। गुरुजी ले गए प्रहलाद जी को विद्यालय में, जाके अच्छे से प्यार से कहा, लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने तो बांधकर पटक दिया। एक दिन गुरुजी निकल गए बाजार में, विद्यार्थी निकल गए खेलने और प्रहलाद जी को मौका मिल गया। उन्होंने सारे विद्यार्थियों को बुलाया, आओ आओ भाइयों, एक नया खेल खेलते हैं। विद्यार्थी कहते हैं, कौन सा खेल प्रहलाद? प्रहलाद जी कहते हैं कि चलो आंख मिचोली खेलते हैं। विद्यार्थी कहते हैं कि ये तो बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी कहते हैं कि हाँ, यह खेल परमात्मा और जीवात्मा के बीच में खेला जाता है। जो पहले परमात्मा कहते हैं कि जीवात्मा, पहले तुम लोग छिप जाओ, फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, फिर हम छिप जाएंगे, तुम हमें ढूंढ लेना। फिर समस्त प्राणी जीवात्मा सारे भगवान के उदर में छिप गए। फिर भगवान ने एक एक करके संसार में जन्म दिया और फिर कहा, तुम सब लोग छुपे हुए थे, हमने तुम्हें ढूंढ लिया, अब हम छुपेंगे, तुम लोग हमें ढूंढना। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कण कण में छिपे हुए हैं, जिनको हम ढूंढ रहे हैं। और जिस दिन तुम लोगों ने हमें ढूंढ लिया, उस दिन तुम्हारा खेल खत्म। परमात्मा को जाने बिना हमारे पास मृत्यु के पीड़ा का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। विद्यार्थी कहते हैं, प्रहलाद तू तो बहुत जोरदार बात कह रहा है, लेकिन ये बात हमें गुरुजी ने तो नहीं सिखाई, तो तू कहाँ से सीख गया? फिर प्रहलाद जी अपना एक रहस्य कहते हैं कि जब मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे, तो मैं माता के पेट में था। इंद्र ने मेरी माता को हरण करने के लिए जब आया, तो नारद जी ने मेरी माता को बचाकर अपने आश्रम में ले गए और ज्ञान का उपदेश दिया, और मैं भी माँ के पेट में बैठे बैठे वह उपदेश सुन रहा था। इसलिए मैंने अपने परम गुरुजी नारद जी को मान लिया है। फिर सारे विद्यार्थी कहते हैं, प्रहलाद तू कुछ भी कर, लेकिन तेरे साथ हमें बहुत मजा आती है। कभी कभी होता है कि हम भी तेरे साथ नाचे और कीर्तन करें, लेकिन तेरे पिताजी से बहुत डर लगता है, कहीं देख लिया तो हमें मृत्यु के मुख में डाल देंगे और अपने आप को हम बचा नहीं पाएंगे। फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ कीर्तन करो, कुछ नहीं होगा।
फिर सारे विद्यार्थी कहते हैं कि प्रहलाद, तू तो जादू टोना करता है, इसीलिए तुझे तो कोई कुछ नहीं कर पाता। फिर प्रहलाद जी कहते हैं, मैं कहाँ जादू टोना करता हूँ, मेरी भी रक्षा परमात्मा ही करते हैं। तुम भी एक बार कीर्तन करो, तुम्हारी भी रक्षा भगवान करेंगे। फिर सारे विद्यार्थी कहते हैं कि प्रहलाद देख, तू तेरे भगवान को जानता है, लेकिन हम तेरे भगवान को नहीं जानते। अगर तू हमें वचन दे कि तू हमारी रक्षा करेगा तो हम तेरे साथ अवश्य कीर्तन करेंगे। प्रहलाद जी ने वचन दिया कि मैं वचन देता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब विद्यार्थी संकीर्तन करने लगे, गुरुजी भी नहीं थे, तो सारे कीर्तन में मस्त हो गए और भगवान का कीर्तन करने लगे प्रहलाद जी के साथ। असुर बालकों के साथ प्रहलाद जी का कीर्तन चल ही रहा था कि गुरुजी विद्यालय में आए। विद्यालय का वातावरण देखकर पसीना छूटने लगा। जाकर हिरण्यकशिपु से कहता है कि महाराज, रोग फैल गया। जो रोग प्रहलाद जी को लगा था, वह रोग अब सारे विद्यार्थियों में फैल रहा। आज सारे विद्यार्थी नाच रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध में आग बावला होकर सीधा विद्यालय में जाता है। विद्यालय का वातावरण देखता है। सारे विद्यार्थी कीर्तन में मस्त है, किसी को कोई पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया, सब कीर्तन में मस्त थे। हिरण्यकशिपु ने इतना जोर से अट्टहास किया कि कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। सारे विद्यार्थी थर थर कांप उठे। प्रहलाद जी को इशारा करते हैं, देख ले, अगर हमें कुछ हुआ तो तेरा वचन टूट जाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं, कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम जपो। हिरण्यकशिपु ने गालियों की बौछार प्रहलाद पर लगा दी। हे दूर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद करादम, तस्य मे बीतवन्मूढ, शासनम किं बलोत्यगा। अरे मूर्ख प्रहलाद, आज तुझे संसार में कोई भी शक्ति मुझसे बचा नहीं सकती। तू जिस नारायण की भक्ति कर रहा है, वही तेरे चाचा का मृत्यु का हत्यारा ही है। प्रहलाद जी निर्भीक होकर जवाब देते हैं, न केवलम मे भवतश्च राजन्, सवै बलं बलिनां चापरेशं, परेवरेमि स्थिरजङ्गमाये, ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीताः। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदान का बल है, लेकिन मेरे जो स्वामी हैं, मैं जिनकी भक्ति करता हूँ, वह ब्रह्मा जी को भी बल देते हैं और संसार के सारे मनुष्यों में भगवान का ही बल है और आप में भी भगवान का ही बल है। हिरण्यकशिपु ने कहा, मूर्ख, तेरा भगवान सबको बल देता है तो सामने क्यों नहीं आता? बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, ये पूछिए कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। अब हिरण्यकशिपु पूछता है, मूर्ख, क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी कहते हैं, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः, क्वासौ यदि स सर्वत्र, कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ, मेरा परमात्मा इसमें भी है। भगवान कहाँ है? जहाँ भक्तों की हाँ है। और प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ऋषि अवतार में आ जाते हैं। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने एक जोर से मुक्का मारा कि भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं, व्याप्तं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन्, स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्।
गगड़ी गड़गड़ान्यो खंभ फाट्यो चरचराय, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानी है। ककती कटकटावे डाहै, लसन लपलपावे जीभ, अधर पर को मूछ व्योम व्याप मानो है। थथरी थरथराने अंग, चित्त चिता चाहत चाहत खानो है। कहत रघुनाथ को भी गरजे नृसिंह जब, हृदय को पयोधि मानो तड़पी तड़तड़ानु है। हिरण्यकशिपु ने नृसिंह भगवान को देखा तो घबरा गया। सोचने लगा कि इसका भगवान तो सच में खतरनाक है। शेर का मुंह और मनुष्य का शरीर ऐसे हमने पहली बार देखा है। तुरंत भगवान ने उस दैत्य को पकड़ लिया और पकड़ के जकड़ के ऐसा झगड़ा कि छटपटाने लगा। फिर बोलता है, अरे मैं गिर गया तो क्या हुआ, मरने वाला नहीं हूँ। मुझे वरदान मिला है, उससे मेरी रक्षा होगी। भगवान कहते हैं, बोल तुझे क्या वरदान मिला है। हिरण्यकशिपु कहता है, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान कहते हैं, इसलिए मैं बीच डेहरी में बैठा हूँ। फिर कहता है कि मैंने वरदान लिया है, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कहते हैं, इसलिए मैं गोधूली की बेला में संध्या के समय आया हूँ। फिर कहता है कि अरे मैंने वरदान लिया था कि ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। फिर कहता है कि मैंने वरदान लिया है कि ना मनुष्य से मरूंगा ना शेर से या जानवर से, किसी से भी नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं, तो मैं कौन हूँ? ना मुझे मनुष्य कह सकते हैं ना शेर कह सकता है, मैं दोनों रूप में आया हूँ। फिर कहता है कि अच्छा तुम मारोगे कहाँ से? ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते हैं, देख मेरे जो ये लंबे लंबे नाखून दिख रहे हैं उसी से तेरा वध करूंगा। फिर कहता है कि मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में से किसी से भी नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं, सुन, ब्रह्मा जी को मैंने उत्पन्न किया है और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, इसलिए ब्रह्मा ने मुझे प्रकट नहीं किया है। फिर कहता है, मैं 12 महीने में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। फिर भगवान कहते हैं कि इसलिए मैंने तेरे लिए 13वां महीना अधिमास का बना रहा है। सारे वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान नरसिंह देव के रूप में हिरण्यकशिपु का तुरंत पेट फाड़ के उसकी आंतों की माला बनाकर अपने गले में धारण कर लेते हैं। इतना भयंकर रूप था कि देवताओं और सारे डरने लगे। देवताओं जाकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रभु आइए भगवान का क्रोध शांत करने के लिए, नहीं तो आज उनके क्रोधाग्नि में हम भस्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी और देवताओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नरसिंह देव के सामने नहीं टिक पाए। फिर सीधे गए लक्ष्मी जी के पास। कहते हैं कि माताजी, आज आपके स्वामी क्रोध में बहुत लाल पीले हो रहे हैं, आप जल्दी से आइए। लक्ष्मी जी कहती है, अरे मेरे स्वामी तो शांताकारम है, उन्हें कैसे क्रोध आएगा? देवताओं कहते हैं, माताजी माफ करना, लेकिन आज आपके स्वामी शांताकारम एक भी नजर से नहीं आ रहे हैं। फिर लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार करके आरती सजाकर छम छम करते हुए आई। जैसे ही आरती घुमाई, नरसिंह भगवान इतने जोर से अट्टहास किया कि लक्ष्मी जी वही थाली फेंक कर भागने लगी, फिर से नजर नहीं आई। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा अब तुम ही जाओ और जाकर अपने स्वामी को मनाओ। प्रहलाद जी जाते हैं और भगवान के शरण में जो गिरते हैं, भगवान ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया और इतना प्यार बरसाया कि जैसे एक गाय अपना जो पुत्र होता है उसे चाट चाट कर प्यार करती है। देवताओं सोचते हैं कि हमने भक्तों को भगवान के सामने हाथ जोड़ते देखा है, लेकिन भगवान को भक्त के सामने हाथ जोड़े कभी नहीं देखा है।
भगवान का ये प्रेममय रूप देखकर देवताओं अधीर हो उठे। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, पुत्र हमें क्षमा कर दो। भगवान प्रहलाद जी से हाथ जोड़ते हैं। बोले प्रभु प्यारे, अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे, मम नाम एक गाने से, गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया दुष्ट अग्नि में जलाने में, मंजुल मुखार विंद कहे चुम चुम के, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में, उर से लगाए प्रभु कहे बार बार करुणा, स्वरूप लगे करुणा दिखने में। समस्त देवता भगवान के इस करुणामय स्वरूप को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान प्रहलाद से कहते हैं, माफ करना बेटा, तुम्हें पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विष पान कराया, भोजन में प्रतिबंध लगाया, लेकिन मुझे देर हुई और तुम्हें इतना कष्ट पहुंचाया, माफ कर देना पुत्र। सारे देवी देवता भगवान की छवि का दर्शन कर रहे हैं। भक्त प्रहलाद करुणा को इस तरह दुलार बरसा रही है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे भजे जो, भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं कि भाव बिन मुझे जो भी दे वो मैं स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो मुझे भाव से देते हैं वह मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, तुम मुझसे वर मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। यदि मैं आपसे अपनी कोई कामना या आपसे वर मांगूं तो वह बनिया कहा जाता है, लेकिन प्रभु मैं बनिया नहीं बनना चाहता, मैं आपका सेवक ही रहना चाहता हूँ। फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु यदि आप चाहते ही हैं कि मैं वर मांगू तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कभी भी हृदय में कुछ भी चीज की मांगने की इच्छा न हो। यदि राशीष में कामान वरास्त्वं वरदर्शभ, कामानां हृदय संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद के ऐसे वचनों को सुनकर सारे देवता मिलकर भगवान की बहुत स्तुति गाए, संकीर्तन किए। भगवान ऋषि प्रसन्न होकर भक्त प्रहलाद से कहते हैं, पुत्र तुम संसार में अनेकों भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों फल और निष्काम पुण्य से के द्वारा पाप का नाश करते हुए राज्य संभालो अपना, और समय पर तुम अपना शरीर छोड़कर हमारे लोक में आ जाना, और सभी देवताओं में तुम्हारी प्रशंसा होगी। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, कलेवरम कालजवेन हित्वा, कीर्तिं विशुद्धा सुरलोक गीतां, विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः। भगवान ने प्रहलाद को अभिष्ट वर प्रदान किया और हिरण्यकशिपु को अभिष्ट दिव्य लोक प्रदान कराए। प्रहलाद को प्रभु ने राज्य भार सौंपकर अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार प्रहलाद जी का चरित्र है जो शुकदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया था। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी जित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे राधे।